हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। आपसे पूछा गया है कि अतिवृष्टि नामक जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। आपका सही आंसर है कि अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऑप्शन बी आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। कि लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या होगा। आपका सही आंसर है कि लोहे के चना चबाने का मतलब होता है कि कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भूरे बालों की सी कर्तन में कौन सा अलंकार है। तो भूरे बालों की सी कर्तन में कौन सा अलंकार होगा। आपका सही आंसर है कि इसमें आपका उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो हमने कल बात करी थी अलंकारों के संदर्भ में कि अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे दो प्रकार के। एक होता है आपका कौन सा, तो दो प्रकार से होते हैं मुख्य रूप से अलंकार। एक होता है आपका शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो ये जो उपमा अलंकार है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है कि जिसमें सा से सी सम इत्यादि जो शब्द आते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पे भूरे बालों की सी, तो यहाँ पे सी शब्द का यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि राम राम कहीं राम राम कहीं राम, तो इसमें कौन सा रस है। तो ये पूछा गया है आपसे कि रस इसमें कौन सा होगा। आपका सही आंसर है कि इसमें रस होगा आपका करुण रस। कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि रसों की संख्या ये कितनी मानी जाती है। आप बोलोगे सामान्य रूप से रस 9 रस माने जाते हैं और प्रत्येक रस का क्या होता है, एक एक स्थायी भाव होता है। तो रसों की संख्या 9, स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी, 9 होगी। और अगर आपसे संचारी भाव पूछे, संचारी भाव की संख्या कितनी होगी। आप बोलोगे संचारी भाव 33 होते हैं। तो जो भाव मन में संचरण करते रहते हैं उनको संचारी भाव बोलते हैं। स्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो जो भाव हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रबल का विलोम शब्द क्या है। तो प्रबल का विलोम क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर है कि प्रबल का विलोम ये आपका निर्बल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कपास ओटना मुहावरे का अर्थ है। तो कपास ओटना मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर है कि कपास ओटना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ का कार्य करना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार होगा। आपका सही आंसर है कि इसमें रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा ये किस लिपि में लिखी जाती है। आपका सही आंसर होगा कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक अपनी लिपि होती है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। ऐसा जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो हिंदी की लिपि क्या होगी, देवनागरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दिन का संबंध दिवस से है तो ग्रह का संबंध किससे होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि ग्रह का संबंध ये सदन से होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चलिए वही है कि जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है के लिए एक शब्द है।
तो जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि जो पढ़ना लिखना जानता है अक्षर को उसको हम साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको साक्षर कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय का संधि विच्छेद है, तो सर्वोदय नामक शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सर्वधन उदय बराबर क्या होता है? सर्वोदय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, तो सर्वधन उदय आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसा का पर्यायवाची है, तो ऐसा का पर्यायवाची क्या होगा इन चारों में से? आपका सही आंसर है कि ऐसा का पर्यायवाची ये इच्छा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुराग का विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात अनुराग का विलोम शब्द बताना है आपको। अनुराग का विलोम क्या होगा? आपका सही आंसर है कि अनुराग का विलोम विराग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आपका सही आंसर होगा कि हिंदी वर्णमाला में सामान्य रूप से कितने व्यंजन होते हैं? आप बोलोगे 33 व्यंजन, 33 होते हैं, 33। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कांति का पर्यायवाची है, तो कांति शब्द का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि कांति का पर्यायवाची होता है शोभा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर है कि सरस्वती का पर्यायवाची वीणा भी होता है और वाणी होता है, शारदा होता है। आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास है, तो इन चारों में से द्वंद्व समास किस में होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि द्वंद्व समास नर नारी, तो नर नारी में कौन सा समास होना चाहिए? आप बोलोगे द्वंद्व समास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए लंबोदर में कौन सा समास होगा, तो ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मदन लाल लाल पतलून पहनकर खोलने आया, तो मदन लाल लाल पतलून पहनकर खोलने आया में विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण होना चाहिए? आपका सही आंसर है कि जब हम इसमें विशेषण के संदर्भ में बात करते हैं तो आपका लाल ये इसमें विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा कि पो धन अन बराबर क्या होता है? पवन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जल और थल में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो जल और थल में जो विचरण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि उसके लिए हम उभयचर शब्द का प्रयोग करते हैं, जो जल और थल दोनों में विचरण करता है अर्थात दोनों में चल सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।